हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस इंटरव्यू के बारे में कि अभी जो है जैसे आज आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग जो है वो आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे। तो उस इंटरव्यू में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या क्वेश्चंस, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे डायमेंशन को मैं इस वीडियो में आपको कवर करूँगा। इस सेशन को मैं 3 भागों में डिवाइड किया हूँ। जैसे एक सबसे पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं, वो है आपका पर्सनल बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चन। आपके जो बायोडाटा में जो आपने जो मेंशन कर रखा है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि आप जो है वो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका जगह कहाँ से है। सपोज जैसे मैं औरंगाबाद बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, तो औरंगाबाद मुझसे अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता था कि एक औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में भी है, क्यों फेमस है। तो मैं हमेशा बताता था कि औरंगाबाद का एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे वहाँ पे आपने सुना होगा अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पे। तो इस तरह से जो है वह ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं तो वाराणसी का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे आती है। और कोई भी जगह पे हो, वो न्यूज़ में अगर है तो आप उससे रिलेटेड आप तैयार करके जाएं, उसके डायमेंशन तैयार करके जाएं, क्या क्या क्वेश्चन उससे हो सकता है। कोई भी कहीं से भी, आप सब मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं तो पूछ सकते हो मुरादाबाद क्यों फेमस है। तो इस तरह से जो है वह आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गया क्या, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है आपका हॉबीज से। हॉबी जो है आपका जो आप लिखते हैं उससे क्वेश्चंस होता है। सपोज आप लिखे हैं कि आपका हॉबीज है वाचिंग मूवी, ठीक है। वाचिंग मूवी जो है अगर आप लिखे हैं तो पूछ सकते हैं कि आपने रिसेंटली जो है कौन सा मूवी देखा, आपने उससे क्या सीखा है। हाँ, और हिट आप सुनते होंगे, हिट है होता है मूवी, सुपर हिट होता है, ब्लॉकबस्टर होता है। तो इसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो इस तरह से जो है वह क्वेश्चन जो है वह रेज हो सकते हैं। इसके लिए आपको तैयारी करना है। सपोज आप अगर बोलते हैं कि मेरा हॉबीज है रीडिंग बुक्स है, तो आपसे पूछें कि रिसेंटली आपने कौन सा नॉवेल पढ़ा है, उससे आपका समरी, उसको समरी कर बताएं, समराइज कर बताएं। उसका अगर आप थीम क्या हो सकता है आपका। अगर सपोज हॉबी है डांसिंग, सपोज आपने लिखा है कि डांसिंग मेरा हॉबी है, तो पूछा जा सकता है कि आप क्लासिकल डांस क्या होता है, इंडियन क्लासिकल डांस कितने डांस को क्लासिकल डांस के अंतर्गत रखा गया है इंडिया में, वेस्टर्न डांस और इंडियन क्लासिकल डांस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके जाना चाहिए। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सपोज आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है, कथक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और सपोज आपका अगर आपका हॉबी है सिंगिंग है, आप लिखते हैं कि सिंगिंग है हमारे हॉबी, तो पूछा जा सकता है कितने टाइप के सिंगिंग होते हैं। म्यूजिक के बारे में पूछा जा सकता है कि कर्नाटक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या होता है, आप कौन सा सिंगर आपका फेवरेट है, क्यों फेवरेट है, क्या उसका लाइक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको तैयार करना, डायमेंशन आपको तैयार करना होता है इंटरव्यू में। अगर आप ये यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं तो आपको तैयार कर जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट होता है क्योंकि शुरुआत में ये सारे क्वेश्चन होते हैं, वहीं पर आप इंटरव्यूअर को काफ़ी अच्छा से इंप्रेस कर सकते हैं। तो क्यों नहीं इसको अच्छा से तैयार करें। तो ये डायमेंशन जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, इस तरह से फॉलो करें। मेरे से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर जा रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि शुरुआत यहीं से होगा, यहीं से क्वेश्चंस होंगे। तो क्यों नहीं यहीं पे जो है वह एकदम हिट करें उसको, कि एकदम इंटरव्यूअर जो है एकदम इंप्रेस हो जाए। आप अच्छे से फैक्ट डालें, अच्छा फैक्ट डालें वहाँ के बारे में। जैसे कैसे मैंने आपको बताया, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ, औरंगाबाद बिहार, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के बारे में मुझे तैयार होता था। मुझे पता है कि अगला क्वेश्चन वो आएंगे, क्योंकि वो बहुत फेमस है औरंगाबाद। वो एक तरह से टूरिज्म कैपिटल है महाराष्ट्र का औरंगाबाद। और वहाँ पे अजंता ने एलोरा जो गुप्ता टाइम में बना था, वहाँ का पेंटिंग बहुत ही फेमस है। तो हिस्टोरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और बीबी का मकबरा जो जिसने औरंगजेब ने बनाया था वहाँ पर, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देन फिर अगर कोई बिहार के बारे में जानता है, गया बगल में हमारा गया है, तो वहाँ से अक्सर बुद्धा के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह से आप भी जहाँ से बिलोंग करते हैं उसको आप तैयार कर लें। अगर वो न्यूज़ में है सपोज वो प्लेस, तो वो तो आपको तैयार होना चाहिए। जैसे आप फैजाबाद से आप बिलोंग करते हैं, अभी एक लड़की आई थी मेरे पास मॉक देने, वो फैजाबाद से बिलोंग करती है। फैजाबाद अयोध्या भी न्यूज़ में था, वहाँ पे राम मंदिर भी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो इस तरह से जो है आपको तैयार करना है।
नेक्स्ट जो आता है बायोडाटा में आपका जो आता है वो आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड। क्या आता है? एजुकेशनल बैकग्राउंड आता है कि क्या आपका एजुकेशन है। तो एजुकेशन में जो है सब आ जाएगा, क्या क्या कॉलेज सबसे बड़े, कहाँ से आप पढ़े हैं। जैसे कि मैं BHU से पढ़ा हूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से। तो अक्सर इसका हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता था हमारे से कि इसका हिस्ट्री क्या रहा है। जैसे मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी 1916 में। इसका वाइस चांसलर कौन था। तो इस तरह से जो है कुछ पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो यहाँ से पढ़कर निकले हैं उनके बारे में मुझसे पूछा जाता था। आप भी जिस कॉलेज से पढ़े हैं उसके बारे में पता कर ले। वहाँ के कोई अगर अलुमनी हो, बड़ा कोई पद पर हो, नामी हो, तो उनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता था, आपसे भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होती है। एजुकेशन में आपने क्या किया है। अब जैसे BHU में वाराणसी में है, देखिए कहाँ पे आपका कॉलेज है वो भी इंपॉर्टेंट करता है। अगर वाराणसी है, वाराणसी अगर बहुत ही फेमस जगह है तो इसके बारे में यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसी तरह से आपको जो है बायोडाटा में पता होना चाहिए कि आपके शहर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, MLA कौन है। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। कौन सा रिवर के किनारे आपका शहर बसा हुआ है, ठीक है। जैसे ये वाराणसी जो है वह होली गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। गंगा रिवर तो ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो ये बनती है गंगा। तो इस तरह से जो है फैक्ट जो है आपको पता रहना चाहिए। तो ये तरीका होता है इंटरव्यू को तैयारी करने का। तो जैसे एजुकेशन में कोई बीटेक कर रखा है, ठीक है, तो पूछा गया कि बीटेक करके जो है आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं और क्या आप रोल करेंगे। आपने बैंकिंग के जगह जो है आपने एमटेक किया होता है, इंजीनियरिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है वह क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बीटेक कर रखे हैं तो इंजीनियरिंग में बहुत डीप में है, सब और आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो आपसे बहुत डीप में क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, ऊपर ऊपर कि उसका रोल बैंकिंग में क्या हो सकता है, एज ए इंजीनियर आप क्या रोल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बैंकिंग में जो है वह आप बता सकते हैं कि बैंकिंग में जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, चैटबॉक्स का यूज किया जा रहा है, जैसा आपने आप लोग खुद ही इसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं कि बीटेक का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है और इस तरह से इंपॉर्टेंस है हमारा जो है वह एज ए इंजीनियर मैं टेक्निकली अपग्रेडेशन में काफ़ी हेल्प करूंगा। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। ये भी आप बता सकते हैं कि जैसे कि ये सेक्टर इतना अच्छा है बैंकिंग का, यहाँ पे जो है वह एज ए PO अगर ज्वाइन करता है तो वहाँ से CMD तक बनते हैं, चेयरमैन। तो बहुत कम सेक्टर ऐसा होता है कि जहाँ पे आप इनिशियल, हालांकि इसके नीचे क्लर्क भी होता है, लेकिन उनसे अगर PO अगर एंट्री लेवल है तो PO से आप CMD, बहुत सारे बैंक का एग्जाम्पल, जैसे अरुणिति रॉय आपकी CMD थी वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एज ए PO ज्वाइन की थी, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बैंकिंग इंडस्ट्री में। एक पॉजिटिव चीज़ है इस सेक्टर का, जहां पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एज ए PO से आप टॉप पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर सपोज कोई फार्मेसी से, एक फार्मेसी में किसी का डिग्री है, ठीक है, अब उससे पूछा जा सकता है, पूछा था एक लड़की थी, उससे यही पूछा गया था कि फार्मेसी से आपने किया है तो इसका बैंक में क्या रोल है। अब बताइए, प्रैक्टिकल रोल बता सकते हैं। आपको लग रहा है कि बैंकिंग और फार्मेसी का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप कुछ उसको प्रैक्टिकल चीज़ें बताएं कि सपोज कोई बीमार पड़ जाता है, बैंक में स्टाफ है, कोई बैंक में बीमार पड़ गया, तो उसको हम बताएंगे कि कौन सा दवाई आप यूज़ करिए, कौन सा दवाई आपको खाना चाहिए ताकि आपको रिलीफ तुरंत मिल जाए। ऐसा होता है आम जन में, डेली लाइफ में ऐसा होता है कि आप जो है वह आपका कोई फ्रेंड बीमार पड़ गया, आप ऑर्गेनाइजेशन में कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पूछते हैं कि भैया कोई डॉक्टर जान पहचान का है क्या, उसको ज़रा फ़ोन करके पता करिए। तो आपको फार्मेसी है, आपको दवा का नॉलेज है, आप उनको बताइए। उसी तरह से एजुकेशन में कोई BCom कर रखा है तो BCom में चूंकि ये कॉमर्स है तो बैंकिंग से रिलेटेड है इसके, तो इससे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको पूछ देंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है, हाँ बैलेंस शीट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती है। ये कोई इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट कर रखा है, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट कर रखा है तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स और बैंकिंग का एक रिलेशन है कि कौन सा जो है वह फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। और कुछ एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी आपसे पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स में जो भी कुछ सिलेबस जो भी आपका बैकग्राउंड है उसका थोड़ा सा अगर बेसिक जो चीज़ें हैं, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो वो थोड़ा सा जो है ना आपको तैयार करके जाना चाहिए, ताकि जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो आप उसको बता सकें। जैसे अब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इसके कुछ किन्स का थ्योरी पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किन्सियन थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ होता है, तो वो आप थोड़ा सा याद करके जाएं। ऐसा आप अवॉइड नहीं करें कि मैं बीटेक 4 साल पहले किया हूं, अभी मुझे पता नहीं है, मैं भूल गया हूं। ये जवाब नहीं होनी चाहिए। आपने कुछ ना कुछ, क्योंकि हर सब्जेक्ट का को आप रिलेट कर सकते हैं बैंकिंग से। तो आप नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बोले सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, आई डोंट नो,
कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक जाएगा और एक क्वेश्चन सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ओवरऑल देखा जाता है, क्योंकि नॉलेज आपका टेस्ट हो चुका है, आप प्री क्वालिफाई किए हैं, मेंस क्वालिफाई किए हैं, इसीलिए आप अभी इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। तो आपका बेसिकली जो है वह इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है ये। तो पर्सनालिटी टेस्ट जब हो रहा है उसमें आपका ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट करनी है, क्वेश्चन से आपका टेस्टिंग किया जा रहा है। तो इसलिए जो है आपका जवाब में जो है वह कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरुआत के अगर 2-3 क्वेश्चन आपने जवाब नहीं दिया तो चेहरे पर दिख गया कि भैया क्या हो गया, मर गए, अब नहीं होगा, घबराहट आ गई, तो चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए। अगर आपका चेहरे पे दिखता है तो कहीं ना कहीं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा इनका जो है वो पर्सनालिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग जो है एक स्ट्रेसफुल जॉब है, ठीक है, बैंकिंग जो है एक स्ट्रेसफुल जॉब है। तो वो टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन से टेस्ट करते हैं कि आप उस स्ट्रेस को आप वहाँ पे प्रैक्टिकली ब्रांच में, बैंक में आप हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारे एक तरह से एक पर्सनालिटी टेस्ट है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 2 क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, 3 क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉन्फिडेंटली बोलिए, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। स्माइल एक कॉन्फिडेंस का पहचान है। तो आप थोड़ा सा जो है ना वो आप एकदम स्माइल करिए और स्माइल्स के साथ जो है जवाब दीजिए और जो है वह अपना कामनेस बनाए रखिए अपने आप पे। तो वो अल्टीमेट जो है वो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही वहाँ पे आपका टेस्ट किया जा रहा है। और देखिए क्या होता क्या है, जनरली मैंने तो काफ़ी इंटरव्यू फेस किया है, तो मुझे पता है कि अगर वो टफ क्वेश्चन पूछते हैं शुरुआत में, आप अगर नहीं जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर वो ईजी क्वेश्चन पे आते हैं। तो वो खुद ही आपको, ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 क्वेश्चन पूछे, आपको एकदम टफ क्वेश्चन पूछ दिए और आप ही को आ ही नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको जो है बहुत हुआ 2 क्वेश्चन नहीं आया, 3 क्वेश्चन नहीं आया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होगा आप जान रहे होंगे, क्योंकि आपने प्री मेंस क्वालिफाई किया। तो कहने कि आपका जो बेसिक नॉलेज जो है आपका है। तो जैसे आप मान लीजिए टफ क्वेश्चन आपके पूछ देता है कि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग जो एग्रीकल्चर में होता है वो कितना % होता है। जैसे टोटल जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का कंसेप्ट है तो शेड्यूल बैंक के लिए 40% निर्धारित किया गया है और आपका आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक के लिए 75% है। और अगर पूछता है कि इसमें कितना है एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर का रोल कितना है इसमें 18% है। आपको मैं बता दे रहा हूँ 18% है। इसमें अगर पूछता है कि मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर का कितना रोल है, कंट्रीब्यूशन करना होता है, तो ये 10% करना होता है। तो इस तरह से जो है वह, सपोज आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, वो खुद ही शिफ्ट हो जाएंगे और अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर कितना है, इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। तो खुद ही वो शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे तभी तो वो आपका आइडेंटिफाई करेंगे वो कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके क्वेश्चन जवाब देने का तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती है। तो इसलिए घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बायोडाटा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे डायमेंशन आपको सोचना है, ये मैंने इसमें इस टॉपिक पे कवर किया है। बायोडाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फॉर इंटरव्यू। जो IBPS का भी इंटरव्यू होने वाला है, इसमें जो है आपका बायोडाटा बहुत अच्छे से तैयार करिए। आप कोई भी एग्जाम्स में इंटरव्यू होता है उसमें बायोडाटा से क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे डायमेंशन अगर आप कवर करके जाएंगे तो आपका होने का चांस, सिलेक्शन होने का चांस बहुत होता है। क्योंकि अगर आपका सपोज 20 मिनट्स का इंटरव्यू चलता है, उसमें समझिए 10 मिनट जो है आपके 10 मिनट्स जो समझ लीजिए 50% जो है आपके बायोडाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और उसी में जो है 10 मिनट्स निकल जाते हैं। तो इसलिए बायोडाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब बायोडाटा के बारे में हो गया। उसके बाद जो है वह नेक्स्ट जो है मैंने जो बनाया है वो है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। फिर आता है आपका बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक करंट से में जो चल रहा होता है, जो न्यूज़ में है, और दूसरा जो है स्टैटिक है। तो करंट में क्या होता है, जिसमें जो भी डेवलपमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में भी चल रहे हैं, जैसे अभी नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जैसे UPI, भीम UPI आपने सुना होगा। हाँ, अभी RBI ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है बैंक्स में, और पेमेंट बैंक क्या है, कैसे वो वर्क कर रही है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, डिजी लॉकर क्या होता है, UPI का यूज कौन कौन से कंट्री में किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और जो भी डेवलपमेंट है करंट में उससे रिलेटेड, और उसमें बैंकिंग टर्म है तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा स्टैटिक होता है, जैसे स्टैटिक में क्या होगा, CRR क्या होता है, ये सब आपको पूछ सकते हैं, SLR क्या होता है, अभी कितना जो है वह रेपो रेट कितना है, कासा क्या होता है, ये सब चीज़ें आपके NDFC और बैंक में क्या डिफरेंस है, NBFC और बैंक में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टैटिक पोर्शन में आता है। तो ये सारी चीज़ें बैंकिंग टर्म आपको याद रखना है। और फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, जिस बैंक, कौन कौन सा बैंक, कितने बैंक हैं,
कितने नेशनलाइज बैंक हैं, बैंकिंग का नेशनलाइजेशन कब हुआ, थोड़ा हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी पूछ सकते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई, आपका बैंकिंग चॉइस क्या है, कौन सा आपने सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट चॉइस करा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही क्यों चॉइस किया है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लें कि कब इसकी स्थापना हुई थी, अभी इसके करंट चेयरमैन कौन है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको, इसका रिवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, एनपीए कितना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से जो है आपको तैयार करना है, तैयारी की ये अप्रोच रखिए, तब आपका जो है सिलेक्शन बहुत हाई, मैं बता रहा हूँ आपको जो है वह 85% तक मार्क्स मिलेंगे। और मुझे मिले हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी को 5 नंबर मिलते हैं, 10 नंबर मिलते हैं, किसी को 90% तक मार्क्स मिलते हैं। और इसलिए जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है इंटरव्यू आपके सिलेक्शन में। और अभी तक जब आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपका नौकरी एकदम गारंटेड हो। और इसलिए जो है इंटरव्यू को बहुत ही सीरियसली लें और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लें, थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं लें कि नहीं होगा तो क्या होगा, मैं इतनी नज़दीक आ गया हूँ, हाँ तो ये अगर है तो स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि स्ट्रेस कहीं ना कहीं फेस पे दिखता है और जहाँ फेस पे दिखा आपका मार्क्स कम जाएगा। तो इसलिए जो है ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस, अंत में जो कॉन्फिडेंस, नॉलेज यही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन में। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप पढ़े रहेंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आपका नॉलेज होता है। तो नॉलेज को बिल्ड करिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। फैक्ट याद रखा करिए, टॉपिक पढ़ कर जाइए, जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें आप पढ़ लें। हाँ, मैं आपको नोट्स भी दूंगा, आपको मैं नोट्स दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर रख दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह जवाब आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिलेक्शन ये इस तरह से आप अगर तैयारी करते हैं तो और सोचते हैं तो आपका सिलेक्शन है, आपका एटीट्यूड इसी तरह चेक होता है। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, हर चीज़ में पॉजिटिवनेस दिखना चाहिए, वहाँ पे निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आप पता चला आप वहाँ पे निराशा दिख रहे हैं, क्या होगा, टेंशन नहीं है, ये है वो है, तो ऐसा नहीं, एकदम पॉजिटिव अप्रोच लेकर जाइए। और लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें चल रही होती है, करंट में जो भी घटनाएं चल रही होती है, न्यूज़ में क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। और न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, न्यूज़पेपर का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी न्यूज़ में, क्योंकि आप भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो इंटरव्यूअर है वो भी रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो भी टीवी देख रहा है, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहा है वो इंटरव्यूअर भी, तो वो क्वेश्चन कहाँ से रेज करेगा, जो वो देख रहा है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो घटनाएं चल रही है करंट में वो आपसे पूछ लेगा। तो इसलिए आप न्यूज़पेपर, खासकर जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन तो आप जरूर ही पढ़ कर जाएं, उस दिन का न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े, जो हिंदी में लोकल जो भी हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं लोकल, और प्लस जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर, एटलीस्ट हेडलाइंस आप जरूर पढ़ कर जाएं, ताकि जो उससे अगर पूछे तो कम से कम 2-3 लाइन आप बता सकेंगे कि आखिर एक घटना है क्या। और वैसे तो इंटरव्यू से 1 सप्ताह 15 दिन का आपका न्यूज़ आपके जबान पे होना चाहिए कि क्या चल रहा है आखिर 10 दिनों, लास्ट 10 डेज में से क्या चल रहा है, क्योंकि वही क्वेश्चंस होते हैं और उससे क्वेश्चंस आपको जवाब वो एक्सपेक्ट करता है कि आप अपडेट हो। आप बैंकर बनने जा रहे हैं, बैंकिंग में हर दिन नए डेवलपमेंट होते हैं, हर दिन चेंजेस हो रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी आ रही है, नए MAU साइन हो रहे हैं, तो आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये सब चीज़ों से अपडेट रहें, क्योंकि वही काम आपको जाकर वहाँ करना है। आप अपडेट नहीं रहेगा, आप कस्टमर को कैसे हैंडल करिएगा, नया चीज़ें क्या हो रहा है, कंपटीशन क्या है, बाकी बैंक्स में क्या क्या नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ICICI बैंक ने क्या इनिशिएटिव लिया है, SBI ने क्या इनिशिएटिव लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, नेशनल न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, कुछ अगर बड़ा अगर स्पोर्ट्स है, अगर चल रहा है जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, चाहे कुछ भी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना होता है। अवार्ड, कोई बड़ा अवार्ड, जैसे अभी भारत रत्न मिला है, किनको मिला है, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। कर्पूरी ठाकुर कौन थे, और भारत रत्न कब से शुरू किया गया अवार्ड देना, और जैसे 1954 में ये अवार्ड शुरू किया गया था, 3 लोगों को मिला था। आपको ये भी देखना है कि भारत रत्न जो है वह सिर्फ और सिर्फ जो है इंडियंस को भी मिल सकते हैं, नहीं, ये फॉरेनर्स को भी मिले हैं। जैसे आपको अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया, ये किसको दिया गया, अब्दुल गफ्फार खां जो पाकिस्तान के थे, नेल्सन मंडेला को दिया गया है। तो ये
ये साउथ अफ्रीका के थे, तो इस तरह से फॉरेनर्स को भी मिलता है। तो इस तरह से डायमेंशन आप कवर करें। कर्पूरी ठाकुर के बारे में मैंने बताया कि जो इस बार जो इनको मिला है, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इन सोशल वर्क इन्होंने काफ़ी किया था, इसलिए जो है इनको दिया गया है। तो इस तरह से आपको जो है न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो मैं आज आपको बताया हूँ ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस IBPS PO के लिए जो है वह मैं मॉक भी करा रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में जो है वह कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा मॉक इंटरव्यू के लिए। मॉक अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा मॉक आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। 1-to-1 जो है वह मॉक होगा, इसमें जो भी क्वेरी होगी आपको सॉल्व की जाएगी, और आप टेलीग्राम पे और या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और ठीक है, तो जो भी क्वेरी होगा आप मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पे, और मॉक के लिए शेड्यूल करिए, और आपका मैं मॉक लूँगा, पर्सनली लूँगा, 1-to-1 लूँगा। जो भी क्वेरीज होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, मैं आपको बताऊँगा कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरव्यू दे चुका हूँ, काफ़ी सिलेक्शंस लिया है। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने डाल रखा है सारा कुछ अपने बारे में डिटेल्स में, उसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर्स तक भी है, मार्कशीट है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अगर IBPS PO का मॉक चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज करें, आपको जो है वह फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, आज का सेशन। मुझे और बताइए कि वीडियो ये जो है वह वीडियो कैसा लगा आपको कितना बेनिफिट हुआ। आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप आगे क्या मुझसे एक्सपेक्ट करें, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।